बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम.एस. अतर कुरैशी साहब, जो कि एक आज़ाद तजिया निगार हैं और मलेशिया में काफ़ी अर्से से मुकीम हैं। हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दी हैं कि अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो खुफिया वोटिंग ही होगी, और खुफिया वोटिंग या ओपन बैलेट, इसका फैसला सिर्फ पार्लियामेंट करेगी। उन्होंने तो टका सा जवाब दे दिया, इट्स मीन के खुफिया वोटिंग ही होगी। दूसरा जो मेन जो है, कल जनाब हमजा शहबाज की जो है ज़मानत मंजूर हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट से। तो इसके अलावा हुकूमत ने अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी है, और इसकी नवीस सुनाई है जनाब मामले ख़ुसूसी नदीम बाबर साहब, जो कि पेट्रोलियम के मामले ख़ुसूसी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के। तो हम जनाब कुरैशी साहब से यहीं के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे अहले वतन, अहले मज़हब जहाँ कहीं भी होंगे खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनको हर बुरी घड़ी से, हर आफत, हर परेशानी से महफूज फरमाए। और रब्बे कायनात से दुआ करता हूँ कि मेरे वतन पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान को इस्लाम का बेहतरीन किला बनने के लिए जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान के हिसाब से अगर परवान चढ़ता है तो हम ये समझते हैं कि जो मुश्किलात इस वक्त पाकिस्तान में आई हुई हैं वो सब ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। जहाँ तक आपने सवाल किया है, सबसे पहले मैं बात करूँगा नियाज़ी साहब के दौरे श्रीलंका के। दौरे पे गए हैं और सुना है कि बड़े हौसला अफजा दौरा रहा है और कामयाब दौरा बताया जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि श्रीलंका से क्या लेने गए, क्या देने गए। अब ये दौरा अगर उनका होता अमेरिका का, सऊदी अरब का, या किसी ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक में से किसी मुल्क का, तुर्की का, चीन का, तो हम ये समझते कि हाँ कुछ ना कुछ वहाँ पर वो कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी, कुछ अच्छे पैकेजेस, कुछ अच्छी पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए चीज़ें वहाँ से लेके आ सकते हैं। ठीक है, खैर सेगाली का दौरा था जो हो गया। नहीं, श्रीलंका हमारा बड़ा मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारे बिल्कुल नज़दीक है। भारत के साथ हमारा हमसाया, तो इसको तो हमें बड़ा, हमारे लिए बड़ा मेन है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर किस चीज़ में? अब श्रीलंका से आप क्या चीज़ इंपोर्ट करते हैं? दिफाई लिहाज से हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है। दिफा के अंदर श्रीलंका आपसे कितना ज्यादा मजबूत है? बहुत नहीं, पाकिस्तान उनकी ट्रेनिंग करता है, पाकिस्तान को हौसला देता है, उनकी सिक्योरिटी के लिए। आप असले की मंडी को वहां पर जो है ना प्रमोट करने के लिए बेचेंगे असला। पाकिस्तान का मतलब फिर वही वाली बात आ गई जहां से बात चली थी। नहीं, बात जहां से चली थी उधर से हम ना दी के जाए तो बेहतर। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, अल्लाह तबारक व तआला हमें खैर की तरफ लेके जाए। अब आपने जो दूसरा पॉइंट कहा है, क्या है वो आपका पॉइंट बताइएगा, क्या है? आइन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को ये जाहिर सी बात है उसका अख्तियार है, वो जिस तरह से चाहे फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और बड़े ही भयानक किस्म के फैसले हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वक्तों में किए हैं, लेकिन आज उसने कुछ करम नवाजी की है कि उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट का अख्तियार है वो पार्लियामेंट इस्तेमाल करे और उसी के मुताबिक इलेक्शन हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक इस रेफरेंस जो सदर साहब का आया है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट से राय ली गई है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? सबसे बड़ा पहला नुकता ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया और उस पर बहस शुरू कर दी। ये तो एक ऐसी चीज थी जो कि जब पार्लियामेंट का काम है उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं करना था। इस पे राय लेके खामखाई अवाम का भी टाइम जाया किया गया। सुप्रीम कोर्ट इससे बेहतर को जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के चल रहे हैं उनमें कार्रवाई करके उनको कुछ सैर हासिल वहाँ पे काम करता है। यहाँ पे टाइम बर्बाद किया, पकड़ते हैं, अपोजिशन चीखना शुरू कर देती है मगरमच्छों को जब पकड़ते हैं।
फिर आप भी कहते हैं कि ये ज्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है। मैंने तो कभी नहीं कहा ज्यादती हो रही, ना कभी अवाम ने कहा चोर को पकड़ने में ज्यादती हो रही है। फारूक साहब पता नहीं कहां से नुक्ता लेकर आ जाते हैं। आप भी देखिए ना, आप चोरों को पकड़ने में कभी किसी पाकिस्तान की अवाम ने तो नहीं कहा कि ज्यादती हो रही है। जो चोर पकड़े हुए हैं इस समय जो अंदर तो पकड़ो, मारो उनको, सूली में लटकाओ। एक भागा हुआ है लंदन, सूली में लटकाओ। दवाई लेने गया था, वापस ही नहीं आया। ये एनआरओ दे रहे, फिर आप कहते हैं पकड़ रहे हैं। कहाँ एनआरओ दे रहे? दवाई लेने गया था ना। अब मरीज को तो छोड़े जी, इतने मरीज जेलों में सड़क के मर गए जिनके जुर्म भी नहीं थे, बेगुनाह, जिनको सालों जेलों में गुजारे, वो वहीं मर गए। ना उनको माँ बाप के इंतकाल पे पैरोल पे जाने दिया। ये कोई नया अनोखा मरीज था, अनोखा पे वो था, मुजरिम था। बात दरअसल ये सब गोरख धंधा है। फिर भी आप उस तरह मत लेके जाए, आप काम की बात करें। असल में सबसे ज्यादा बिगाड़ जो हमारे यहाँ पैदा हुआ है ना, मैं आपको आज बात बताता हूँ जी। नाज़रीन, बड़े तहम्मुल से मेरी बात को सुनिएगा और उस पर गौर भी कीजिएगा कि मैं किस हद तक सही हूँ, और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे यहाँ जो शाम को मंडी लगती है ना, अच्छा आपने देखा होगा अक्सर पहले जमाने के अंदर जो ना, जब शाम होती थी ना तो बाजार लगा करते थे, तो लोग बाजारों में जाते थे अपना टाइम पास करने के लिए। कोई किसी इस कोठे पे, कोई उस कोठे पे, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, हर तरह के बाजार। कहीं जनाब अली नाच गाने का बाजार है, कहीं मदारियों का बाजार है। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ अरसे से ये सिलसिला शुरू हुआ है परवेज मुशर्रफ की मेहरबानी से, कि हमारे यहाँ टेलीविजन पे मंडी लगती है। अच्छा। अब भात के लोग जो है ना उस पे आकर बैठते हैं, और जो अपनी फैमिली के अंदर जिनका कोई इज्जत, कोई मुकाम, कोई मर्तबा कुछ नहीं है, उनके फैमिली मेंबरान उनको गालियां बकते हैं, उनकी औलादें उनके ऊपर नालते भेजती हैं, वो लोग आके कौम की रहनुमाई कर रहे होते हैं। ये सिलसिला सारा निकला। अच्छा, और इसके अंदर कुछ हुकूमत के पाले हुए भांड है, कुछ इदारों के पाले हुए। उन इदारों के पालों में नाम मैं जरूर लूंगा। उन इदारों के पाले में सबसे आगे जो पेश है ना, वो हारून रशीद साहब है। उनका कामयाब, उन्होंने एक नया शोचा छोड़ा है 2 दिन पहले ना, क्या कि जनाब अली एस्टेब्लिशमेंट ने जो ना हाथ हटा लिया। किस पर से? हुकूमत के ऊपर से। अच्छा, उसको कैसे पता लग गया? तो पाला हुआ है ना, ये पता नहीं लगा, ये गेम खेला जा रहा है। अच्छा, कि अब देखें कितने लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुख करते हैं, और किस तरह से जो है जो लोग काम कर रहे हैं, पीडीएम वाले या दूसरे लोग, उनको किस तरह से बेवकूफ बना जाए। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ डाल लिया, इसका मतलब है जो ये ओपन बैलेट होगा तो हमारे लोग जीत जाएंगे। ओ भाई, ये सब इन लोग, ये पेड लोग हैं, ये बड़ी बड़ी अमराज लेके अंदर की खबरें, जितने भी अंदर की खबरें लाने वाले हैं, वो चाहे वो नजम सेठी हो, उनकी चुड़िया लेकर आती है, चाहे वो कामरान शाहिद हो, चाहे वो क्या नाम है वो मेहर बुखारी हो, या फलाना हो, हसन निसार, धोखेबाज मकर करने वाले हो, चाहे वो कामरान शाहिद हो, चाहे वो सलीम साकी हो, चाहे जितने भी ये आके बैठते हैं सारे टीवी के ऊपर। कुछ नाम आप जानते होंगे, कुछ नाम रह गए, कुछ बड़े मशहूर नाम है, आशमा शराजी और पता नहीं कौन कौन। ये इनका काम क्या है? ये बड़े बड़े तनख्वाह देते हैं, अपने एजेंट इन्होंने जनाब अली बनाए हुए हैं एजेंसियों के अंदर, अपने टाउट छोड़े हुए हैं। कुछ एजेंसियों के लोग इनको इतलात देते हैं। इनके पास सारी इतलात कैसे आती है? वो इतलात जो हुकूमत के पास नहीं थी, वो ये आके टीवी में बयान कर रहे होते हैं। सोर्सेज होते हैं सारे। सोर्सेज, ये सोर्सेज कहां से आते हैं? खुफिया सोर्सेज। खुफिया सोर्सेज होते हैं। साफी ऐसे, ये साफी नहीं है, ये फिल्मकार नहीं है, ये धोखेबाज इरशाद भट्टी। कल तक जनाब अली जनाब इमरान न्याजी ओहो सारों ने मिलकर जब 2016-17 के अंदर सारों ने इमरान न्याजी वो जनाब इमरान करके उसको ऐसे उसके मुतालिक पेशन गोइयां ऐसे उनके मुतालिक। इमरान खुद भी नहीं जानता था मेरे अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं। वो सारी सलाहियतें जनाब अली इन्होंने टीवी पे लाके लोगों को बताना शुरू कर दिया, उसको इतना चढ़ा दिया। अच्छा, अब वही रो रहे हैं आवाम के सामने कि हमने गलत आदमी को चढ़ा दिया, ये इस काबिल नहीं था। तो बात यह है कि आपने उस वक्त भी पब्लिक का टाइम बर्बाद किया था, अब भी आप पब्लिक का टाइम बर्बाद है। अच्छा, इनकी प्लानिंग से काम करते हैं सारा। वो हामिद मीर साहब, वो ऐसी चीजें निकाल के लेकर आते हैं जो पाकिस्तानी अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रही हो। वो दूसरे क्या नाम है कामरान साहब, उनके भी मामला ऐसे ही। कामरान खान से तो हमेशा सर उसकी अच्छी नहीं, इसमें देखिए चंद लोग ऐसे हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद और 2, 4, 5, 6 ऐसे लोग हैं, जो चंद लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं। बाकी ज्यादातर जो है ना वो अपना चूरन बेचने आते हैं और वो आवाम को टाइम खराब करते हैं,
अवाम की जहन साजी करते हैं, बड़ी प्लानिंग के तहत, और ये पीछे से सारे मिले हुए होते हैं। हामिद मीर साहब तो वो अजमल कसाब के घर पहुंच गए थे, पीछे से सारे, नहीं वो तो अजमल कसाब यहाँ का है, वो पीछे से सारे मिले हुए होते हैं और बाकायदा मुबश्शिर रहमान जैसे। अब आप बताइए एक आदमी जनाब अली जो एक सहाफी है, वो एरोप्लेनों का मालिक है, बड़ा अपने जहाज रखे हुए हैं। अब आप ये सब कुछ कहां से आ, उसको तो कुछ चैनल रखने को तैयार ही नहीं है उसकी हरकतों की वजह से। और एक शुक्र है, एक से जान छुट्टी, वो भी पहले बहुत आता था, कराची का था, बड़ा आगे, अब उसका नाम भी लेना पसंद करता है मैं दोस्तों, मैं छोड़ दे उसका नाम देना जबान पे आए ना, उसका नाम ही गंदा है। अच्छा। ठीक है, तो ये सारे लोग इन्होंने जो ना एक अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। अच्छा अब आप देखें, बड़े मजे की बात, बड़ा गौर से सुनिएगा, अवाम आपसे भी बात करो गौर से। देखिए, नवाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, सरदारी साहब सदर बने, चले गए, ये सब सारे के वहीं के वहीं बैठे हुए। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, चली गई, ये वहीं के वहीं बैठे हुए। फिर दोबारा आई, फिर चली गई, पीपल्स पार्टी गई, चली गई। अच्छा, हुकूमतें आ रही हैं, जा रही हैं, किसी को कोर्ट निकाल रही है, किसी को जनाब अली फौज निकाल रही है, किसी को कौन निकाल रहा है, कोर्ट निकाल रही है, दिखा लेना बेटे सामने आपकी वो है साफी, किसी को कोर्ट निकाल रही है, किसी को हमारी फौज निकाल रही है। ये लोग आ रहे हैं, अच्छा इनको कोई नहीं निकालता, इन पे कोई हाथ नहीं डालता, ये धड़ल्ले से बैठे हुए, ये गलत उल्टे सीधे तज्जिए करते, अवाम के अंदर लोगों के खिलाफ बदगुमानी पैदा करते हैं, अवाम के अंदर अवामी नुमाइंदों की किरदार कशी करते हैं, सियासी नुमाइंदों की किरदार कशी करते हैं, उन पर झूठे झूठे इल्जामात लगाते हैं, जो सारे के सारे बाद में कोर्ट में जाके बरी हो जाते हैं। देखिए याद काली बेड़े हैं, सबको आप न लताड़े, काली बेड़े 80%, एक दो के मैंने नाम नहीं लिए, वो काबिल एहतराम है आपके लिए भी, इसलिए मैंने उनके नाम नहीं लिए, सारे सब दूध के दुल्हे, सब दूध के दुल्हे। अब कोई कुछ नहीं, हाँ हमारे इदारों के अंदर कुछ काली बेड़े हैं, इसमें ज्यादातर काली पेड़ हैं, कुछ जो है ना गलती से उनके अंदर आ गई हैं, जो कि नाम है दूध देने वाली जो गाय हैं, जो अल्लाह की मेहरबानी से कुछ लोग ऐसे आ गए जो सच्चे हैं, जो कौम की रहनुमाई करते। लेकिन ये सारा गोरख धंधा अगर टीवी पे से आप बंद कर देना, तो अवाम अपनी राय पर चले, अवाम अपनी सोच को आगे रखे, अवाम अपने दिमाग से सोचने समझने की सलाहियत हो चुकी है। टीवी के आगे बैठ जाते, ओ चाहिए हो गया, ओ ये हो गया, चाहिए हो, फलाना ये कर दिया, फलाना ये, अरे सारे ऐसी स्टैटिस्टिक्स पेश करेंगे, ऐसे जनाब अली वो बनाकर फिगर्स एंड पिक्चर्स पेश करेंगे जो कहीं से भी नहीं मिलते हो। अभी पिछले दिनों को मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक साथी थे, उन्होंने जनाब अली गैलप सर्वे किया, ओ पाकिस्तान का सर्वे, उसके मुताबिक जनाब अली ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अच्छा जी, गैलप सर्वे में कितने लोग थे? पता चला 1000 लोग थे। 1000 लोग की राय लेके आप उसमें 4 साफी बैठे थे, बड़े बड़े, वो 2-3 खवातीन भी है, मैं उनका एहतराम करता हूँ इसलिए नाम लेता, वो 4-5 साफी बैठे हुए थे। अब उस 1000 लोगों की जो उन्होंने सर्वे रिपोर्ट पेश की है, 63% ने कहा जी हुकूमत पूरे करेगी, 1000 लोगों ने में से 63% ने, 1000 में से 63% बने की बात, बाकी ने इतने ये कहा, इसने ये कहा। ओ भाई, ये कोई गैलप सर्वे है, काय का सर्वे है, उन 1000 लोगों को भी तुम पेश नहीं कर सकोगे। तो ये सारे गोरख धंधे इन्होंने अवामों के जहन खराब कर दिए, जो काम अवाम करना चाहते थे वो नहीं करने देते। अच्छा, जो तरीके आप देखिए ना आज से, और अच्छा इसके साथ साथ जो हमारे इदारे ना, उन्होंने बड़ा अच्छा गेम खेला है। पता क्या गेम खेला उन्होंने? आपको सिक्योरिटी के नाम पर सिंध को जो ना मफलूज करके रखा हुआ उन्होंने। अच्छा, किसके? दहशतगर्दी के नाम पे। आप माजी में जाकर देखें, पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां हुकूमत के लिए जितनी तरीके उठी हैं, सब कराची से चली हैं। अब क्या हुआ? उन्होंने बोला यार ये तो चाहे फौज के खिलाफ तहरीक उठे तो कराची से उठे, पीपी के खिलाफ तहरीक उठे तो कराची से उठे, जनाब अली एमकेएम के खिलाफ तहरीक उठे तो कराची से उठे, मुस्लिम लीग के खिलाफ उठे, यानी जिस सियासी और मजहबी जमात जो हुकूमत नाकारा हो उसके खिलाफ जब भी तहरीक उठती है, चाहे एमएनए की तहरीक हो या क्या मुत्तहिदा मजलिस अमल की तहरीक हो, चाहे एमआरडी की तहरीक हो, जो भी तहरीक हो, वो कराची से उठती है। इन्होंने कराची को मफलूज करके रख दिया। कराची में अज़बियत, लिसानियत, फिरकावारियत को इतनी आबादी कि अब जो कराची का बाशऊर तबका था, पढ़ा लिखा तबका था, अब वो खामोश होकर अपने घरों में बैठ गया। उनके ऊपर जो है इन्होंने दहशतगर्दी का, उनके ऊपर सहूलतकारों की मोहर लगा के उनको खामोश कर दिया। उसके बाद आप देख लें, कोई तहरीक उठी है तो बता दीजिए, कोई कामयाब हुई है तो बता दीजिए।
कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई। जब से एक बाशऊर पढ़ा लिखा तबका बैठ गया खामोशी से घर के अंदर, सही है ना, अब कोई तहरीक अभी तक काम। इमरान नियाजी साहब 126 दिन का धरना पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा ब्लैक वर्डों से। जिस तरह से हम ब्लैक डे मनाते हैं ना कश्मीर के ऊपर, मैं ब्लैक डे मनाऊंगा हमेशा। जब इसने धरना शुरू किया था, जब खत्म किया 176 बच्चों की जना खून पीने के बाद तो धरना खत्म किया इसने। तो वो उसके बाद भी हासिल कुछ नहीं हुआ। हासिल जब ही हुआ जब एम्पायर ने जनाब ने इनको सपोर्ट करी, दिया। तो ये सारे गोरख धंधे अगर हम खत्म कर दें और हमारा मीडिया जिसे हम कहते हैं ना इसको दुरुस्त कर दिया जाए, इसकी सिमत को तयन कर दिया जाए, और ऐसे लोगों के जो गलत और बेसूद तज्जिए करते हैं, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, सही है, मैं अगर आके आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरा शुमार भी उनमें होता है। अगर मैं ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं, किसी के खिलाफ जनाब मेरी बेजा इंफॉर्मेशन जो कि है ही नहीं, जिस चीज का कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो फैला रहा हूं, बाहर की रिपोर्टें देते हैं बाहर के फला, दुनिया जानते नहीं इदारे का नाम, ये वहां से लेकर आकर रिपोर्टें पेश कर देते हैं, पैसे खिलाते हैं, पैसे रेटिंग बढ़ाना, अपने चैनलों की रेटिंग बढ़ाने के लिए इनसे जो झूठ बुलवाना है तैयार। यानी हम वकीलों को कहते थे झूठा होते हैं, ये वकीलों के भी बाप निकले। इतने जिस वक्त जितने एंकर अजरा जितने साफी बैठे ना, उसमें चंद ही लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए अच्छे तज्जिए, अच्छे काम पेश करते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है। फारूक साहब, ये सारे यूरोप धंधा के हिसाब से चल रहा है। अब आप देखिए हमजा शहबाज को जो है जमानत मंजूर हो गई, एंड जब इलेक्शन करीब है, 3 तारीख को है ना सेनेट का इलेक्शन, 3 मार्च को है, आज 25 मार्च है, 25 फरवरी है, सॉरी 25 फरवरी है, आज 25 फरवरी है और 3 मार्च को इलेक्शन है। अब इससे कबल ये मंजूर होना, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ सियासी ही गेम होगा। अभी वो बात खुलकर नहीं आई है, कोई ना कोई सियासी रिलीफ होगा, कोई सियासी गेम होगा। अब वो दोनों तरफ से हो सकता है। जो ये इस वक्त बात चल रही है ना, जो फजलुर रहमान ने भी ये बात कही है, जो हारून रशीद साहब ने कही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना पीछे हट गई है हुकूमत से, तो अगर ये बात सच है कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है, तो शायद हमजा को रिलीज मिला है कि भाई चलो ठीक है, अब आगे क्या होने जा रहा है, तो अब आपने भी अपना किरदार भी अदा करना है। दूसरा गेम ये भी हो सकता है कि इन्हें भी पता है कि हमजा, शहबाज और बीबी मरियम और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ठीक है आपस में रिश्तेदार जरूर है, भाई है, कजन है, लेकिन कुछ इनकी अपनी भी जो है ना वो है ऑब्जर्वेशन भी है, और अपने जाती जिसे कहते हैं ना मामलात भी है। तो उनको हवा देने के लिए, उनको छेड़ने के लिए भी हो सकता है, छोड़ाओ, ये भी एक जो है ना रोल हो हमारी मौजूदा जो नाम निहाद हुकूमत है उसका, चलो इसको देखें, क्या पता अभी इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ भी बाहर आ जाए, जो हमें इतलात मिल रही है। तो ये है सारा, इसका उससे तो इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं सारा। अच्छा इलेक्शन से ताल्लुक है भी, तो इससे एस्टैब्लिशमेंट को क्या फायदा? भाई आगे किसी को तो लाना है ना, नहीं आप लाने की तैयारियां है ना, समझ रहे कि शमजा शहबाज को लाने की तैयारियां हो सकता है। ये गलत आपके पास इंफॉर्मेशन है। नहीं मैंने नहीं कहा शहबाज गलत, तो कुछ ना कुछ तो गेम खेल रहा है ना, उससे कोई काम निकलवाना होगा ना। तो ये बस जमानत हो गया, उसको बाहर कर दिया है, उसको अब इसका लेके जा रहे हैं जमानत। अब ये क्या किरदार है इसका, मतलब उसको क्यों बंद रखा होता? जमानत होने का मतलब ये है कि जमानत का ये है डाउटफुल है, दिए सब कुछ दिए ना, डाउटफुल नहीं है, ये केस जमानत अवेलेबल है। चलिए, और दूसरा क्या बात है? दूसरा नहीं, तीसरा है हुकूमत ने अवाम पर गैस बम गिराने की नवीज सुना दी है। और जो मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के नदीम बाबर साहब, उन्होंने ये कहा है कि जी हम गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं मुल्क के बेहतरीन मफाद में। कोई बात, मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम है, मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए उस 22 करोड़ में से आप जो है 20 करोड़ को काट के फेंक दें, मुल्क का बेहतरीन मफाद होगा, ना पब्लिक होगी, ना जनाब अली किसी चीज की कमी होगी, आराम से पीस होगा। जैसा आप कल कह रहे थे ना, पाकिस्तान बड़ा कितना है, मलेशिया से कंपेयर ना करे, उसकी आबादी कितनी है, तो पाकिस्तान के बेहतर मफाद के लिए अब क्या है, 2 करोड़ आवाम बहुत है पाकिस्तान की, इतनी रहेगी, पाकिस्तान का नाम तो रहेगा ना। ये आपने हमारे अजीब किस्म का वो कर दिया, पाकिस्तान के बेहतर मफाद के लिए हो रहा है ना। तो गैस की कीमत बढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी अगर बढ़े तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ना है? थोड़े से लोग भी गुजर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप उसमें कह रहे हैं ये कि भी ऐसे, तो कोई बात नहीं, तो थोड़े से चले जाएंगे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, जाना तो सबको ही है, कुछ लोग जल्दी चले जाएं क्या है,
गैस बम की बजाय आप कहना एटम बम गिराए ना, जैसे उसने बड़े भाने ने कहा था कि हमने टेयर गैस यूज किए चेक करने के लिए, ऐसे एटम बम भी चेक कर ले, क्या है पता तो चल जाएगा एटम बम हमारा काम करता है कि नहीं करता। ये तो जरूरी है ना टेस्ट करना, क्या जरूरी है। गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब ये पाकिस्तान की आवाम जब तक अकल से काम नहीं लेगी तो उसके साथ ऐसा ही होता रहेगा। अच्छा, आप पूरी पाकिस्तानी आवाम को अकल से काम लेना होगा, अकल से काम लेना होगा और इस सोच समझ के फैसले करने होंगे। इन चुपड़ी चपड़ी बातें करने वालों से बचना होगा, खास तौर से जो टीवी एंकर हजरात जितने बैठे हुए हैं, जो भांड के लोग आगे बोलियां बोलते हैं और अपने तजिए करते हैं, छोड़ दे उनको तजिए को। आप अपनी सोच, अपनी अकल, अपनी समझ से जो आपके मोहल्ले का आदमी है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का आदमी है, जिसको आप बेहतर पाते हैं, जो सुलह पसंद है, जो अमन पसंद है, जो जिसको आप वोट पे बदल पाते हैं, उसको वोट दें। भूल जाएं पार्टीबाजी को, पार्टीबाजी को भूल जाएं। जितने भी पार्टी के लोग रिश्वतें दे के आता, खुल रहा है ना, सारा कुछ खुल रहा है ना, अब खोल दिए ना। पीटीआई के अपने लोग ही खोल लेना, किसी ने 35 करोड़ दिया, जो 35 करोड़ सोचने की बात है, जो 35 करोड़ देकर सीट ले रहा है, आपको मालूम है ना जी, वो एसएचओ ने जनाब सीट खरीदी है जनाब न्यू टाउन थाने की, वो जनाब वो कचरी ग्राउंड की सीट खरीदी। तो भाई जो सीट खरीदेगा, जो पोस्टिंग लेगा अपनी मनपसंद पे जाके एयरपोर्ट के एरिया के अंदर, जनाब यानी रेड जोन के अंदर, तो वो उसका लेने का मकसद होता है। जब पैसे खर्च कर रहा है, एक तनख्वाह मिल रही है गवर्नमेंट से, एक आप पैसे देके एक पोस्टिंग एक इलाके की एक जगह के ले रहे हो, तो काय के ले रहे हो? पैसा बनाओगे ना भाई, आपने अगर 50 लाख दिए हैं तो आप 5 करोड़ बनाओगे ना, तो वो तो रिश्वत भी होगी, चोर बाजारी भी होगी, और पैसे वही लोग देते हैं जो 2 नंबर काम करते हैं। तो 2 नंबर काम करने वालों को तौफीक मिलेगी। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में चलता आ रहा है, अदलिया में भी ही होता है। अच्छा, जजेस भी जनाब यानी आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ जी। आज जो है, जो पीटीआई के जो एक उम्मीदवार थे सिंध से, सैफुल्लाह अबड़ो, उनको जो उन्होंने नाअहल करार दे दिया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी, उनको हाई कोर्ट ने करार दे दिया और वो सिंध से टेक्नोक्रेट की सीट पर कामयाब होकर बिला नहीं कामयाब हो जाएंगे जी। तो ये उसका इल्जाम था 35 करोड़ रुपए की टिकट ली, जिस पर इल्जाम है रऊफ सिद्दीकी को मेरे ख्याल से उनका भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जस्टिस ने कह दिया कि अगर रऊफ सिद्दीकी को अहल करना है तो सबको अहल करो। ये जस्टिस के रिमार्क्स हैं। तो अब आप सोच लीजिए, जब जस्टिस के ये रिमार्क्स है कि इस नाअहल शख्स को अगर अहल करते तो फिर इसके सब इससे कम चोर है, ये सबका बड़ा चोर है। तो सबसे बड़ा चोर तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। कौन है वो? जिसको बिठाया गया हमारे इदारों ने, जिसको मुसल्लत किया, तो इंतहाई मुखलिस पाकिस्तान के लिए वो बेचारा मारा फिर रहा है। एक जान दे देना यार, पाकिस्तान जान से बढ़ के कोई चीज नहीं दे देना। आपके क्या चला जाएगा? ऐसे ना किया करें सर। जब आप ये कह सकते हैं, आप कह रहे जी फला ने गैस बम बरसा दिया, बम बरसाने का मतलब ये होता है कि जान जाएगी लोगों की। ये तो ये मतलब आपको गिरा दिया, ये तो एक आप गैस बम गिरा रहे हैं। गैस बम भी अमेरिका ने गिरा है ना, यमन सीरिया वगैरह के अंदर। गैस शायद मत वहां से कोई आ गया हो। ये गैस बम नहीं है, गैस मुझे बता दिया करे, मैं अनपढ़ जाहिल आदमी हूं, आपके सामने बैठा हूं। कमाल है, आप तजिया कर रहे हैं, सब चीजें समझा दिया कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आती बातें फारूक साहब। चलिए ठीक है, कोई और काम की बात कर लेते हैं, आप इजाजत दें। इजाजत है, ये यही है कि सुबह को कहें दोपहर से आपने बुला के बैठा हुआ है, इतना टाइम कर दिया, ना चाय का पूछा ना पानी का पूछा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर। नाज़रीन, ये हमें बुला के बिठाते हैं, ना पानी पिलाते हैं, ना चाय पिलाते हैं, बस तज़किया कराते हैं। जी जी जी। और कुछ लोगों को जो ये बड़े बड़े तोहफे तवाइफ देते हैं, वो भी हमें पता चल गया है। जी जी जी। अल्लाह तबारक अल्लाह पाकिस्तानियों को हामी नासिर हो। जी जी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक सहाफत के अंदर से अगर जो कीड़े ना, जिनके अंदर ज़मीर नाम की चीज नहीं है, वो निकल जाए, तो मैं ये समझता हूं कि हमारे मुल्क के जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे मुल्क के सच्चे दानिश्वर है, वो उनको बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। वही वाला शेर इकबाल का जो है ना, कि नहीं तेरा नशेबन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाहीन बसेरा कर पहाड़ों की चलानों पे। तो ये शाहीन ऐसे उड़ते चले जाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बड़ी पोटेंशियल थी, इसको बर्बाद कर दिया जैसे एंकर हजरात ने और इस तजिया ने। ठीक है, प्रोग्राम खत्म। अल्लाह हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद।